ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। उपयोग जो आत्मा का अर्थात मेरा मुख्य स्वरूप है, स्वभाव है, और आज दिन तक इस स्वभाव को भूलकर, अपने आप को भूलकर जीव अपने उपयोग को अज्ञान दशा की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से बाहर और बाहर ही भटका रहा है। ऐसे उपयोग का दो प्रकार से वर्णन किया जाता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञान और दर्शन, ज्ञान से जानना और दर्शन से देखना, जो निरंतर कार्य हो रहा है और जिसमें ये उपयोग निरंतर बह रहा है। अब यहाँ दर्शन का स्वरूप और उसके भेद को बताते हुए कहते हैं, दर्शन और ज्ञान, इन भेदों से उपयोग दो प्रकार का हुआ। उसमें दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो ज्ञान स्वभाव के आधार पर, विकल्प के आधार पर अभी चल रहा है। दर्शनोपयोग में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन तथा केवल दर्शन, ऐसे चार भेद बताए जाते हैं। प्रथम तो आत्मा तीन लोक और तीनों काल में रहने वाले संपूर्ण द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला, जो पूर्ण निर्मल केवल दर्शन स्वभाव है, अर्थात स्वभाव अभी सत्ता में आत्मा में पड़ा हुआ है कि तीन लोकों, तीन काल को यथावत जैसा है वैसा जाने, ऐसी शक्ति सत्ता में हर जीव के पड़ी हुई है। ऐसे द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला, उसका धारक और पश्चात अनादि कर्म बंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण के क्षोभम से, अर्थात नेत्र आँखों के द्वारा जो बाहर दर्शन हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उस दर्शन को रोकने वाले कर्म को क्षोभम से तथा बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से मूर्त सत्ता सामान्य को, जो कि समव्यवहार से प्रत्यक्ष है तो भी निश्चय से परोक्ष रूप है, ऐसे एकदेश से विकल्प रहित जो देखता है वह चक्षु दर्शन है। मात्र देखना और जानना जो आत्मा का स्वभाव है, जो मेरा स्वभाव है, और मात्र अपने स्वभाव के आधार पर जो अपना जीवन जीता है, और पांच इंद्रियों के आवरण के क्षोभम से और निज निज बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से विकल्प रहित सामान्य को परोक्ष रूप एक देश से जो देखता है वह अचक्षु दर्शन। इस प्रकार मन इंद्रिय के आवरण के क्षोभम से तथा सहकारी कारणभूत आठ पंखुड़ी के कमल के आकार वाला द्रव्य मन जो कहा जाता है, किसने देखा जाना तो देखने जानने का विषय नहीं है, सिर्फ स्वीकार करना है, और उसके अवलंबन से मूर्त तथा अमूर्त ऐसे समस्त द्रव्यों में विद्यमान सत्ता सामान्य को परोक्ष रूप से विकल्प रहित जो देखता है वह मानस अचक्षु दर्शन, मन के द्वारा। वही आत्मा जो अवधि दर्शनावरण के क्षोभम से मूर्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को एक देश प्रत्यक्ष विकल्प रहित देखता है, वह अवधि दर्शन।
और जो सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वरूप का धारक परमात्मा है, उसके तत्वज्ञान के बल से केवल दर्शनावरण के क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय में विकल्प रहित जो देखता है, उसको दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न और ग्रहण करने योग्य केवल दर्शन जानना चाहिए। दर्शन और दर्शनावरण कर्म दोनों भिन्न हैं, क्योंकि कर्म जड़ पुद्गल के संयोग संबंधों से बने हुए हैं और कर्म का आत्मा के स्वभाव से सीधा कोई संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया है। छद्मस्त को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, इसलिए दर्शनोपयोग जिस तरफ देखता है ज्ञान भी वहीं लगा रहता है। दर्शनोपयोग के 4 भेद में यह पहला चक्षु दर्शन है। इसकी विशेषता यही है कि चक्षु दर्शन शुद्ध भाव और ममल स्वभाव को देखता है तो संसार परिभ्रमण से छुटकारा हो सकता है, और यदि पर्याय में रत रहता है तो चक्षु दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। ये जो श्रद्धान जो पर की तरफ जा रहा है, पर में जो मैं मेरा पना कर रखा है, अज्ञान दशा की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, तब तक कर्म का बंध है, तब तक संसार का परिभ्रमण है। जब यही श्रद्धान अपने स्वरूप और स्वभाव का हो जाए कि मैं निरंतर हर समय अपने से अपने को ही जानता हूँ, तो ऐसी दृढ़ मान्यता से अपने शुद्ध भाव ममल स्वभाव को देखने से कर्मों का क्षय होता है और संसार परिभ्रमण से छुटकारा हो सकता है। इसलिए चक्षु दर्शन का जो मूल प्रयोजन, उसे दर्शनोपयोग कहा, क्योंकि जब तक कर्म रूपी आवरण रूपी शरीरादि संयोग है, तब तक यह भेद रूपी कथन है। मूल में तो केवल दर्शन अनंत दर्शनमय शुद्धात्म स्वरूप ही है। भेद जहाँ भी बताया जाता है वहाँ व्यवहार है। आत्मा तो अभेद अखंड तत्व है, उसमें कहीं भेद नहीं है। इसलिए भेद से अभेद की ओर, अर्थात भेद ज्ञान, वहाँ भेद है। स्व और पर का भेद करना पड़ेगा, और जब तक भेद नहीं करेंगे अभेद तक कैसे पहुँचेंगे। आज दिन तक पर द्रव्यों में, पर भावों में ही मैं मेरा पना करने का संस्कार बना हुआ है, तो वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, आत्मा में लीन करना है, उसकी तरफ ढलना है, और इसी का नाम पुरुषार्थ है। यह भी व्यवहार पुरुषार्थ। निश्चय पुरुषार्थ तो एकमात्र आत्मलीनता है। इसलिए चक्षु दर्शन का उपयोग ममल स्वभाव में लीन रहना ही वास्तविक है, ये निश्चय की अपेक्षा से। इसलिए हमेशा हमें ज्ञान दर्शन के आलम्बन में ही लगे रहना चाहिए। ये उपाय बता रहे हैं, ये साधना बता रहे हैं। यदि स्वभाव के आलंबन में अंतराय डाला, प्रमाद किया, तो कर्म का बंध होकर दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए चक्षु दर्शन से अपने इष्ट निज शुद्धात्म स्वरूप को ही देखना चाहिए। बारंबार इसी बात का उपदेश दिया जाता है। और अतीन्द्रिय स्वभाव और ज्ञान के अनुभूति में ही लगा रहना चाहिए,
और शुद्ध स्वभाव का आलम्बन, उसी का नाम दर्शन मोक्ष मार्ग है। और यदि पर्याय की तरफ देखा, उसमें लगा रहा, तो कर्म का बंध करेगा। इसलिए द्रव्य दृष्टि से वस्तु स्वरूप को ही देखने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। निरंतर मैं अपने स्वरूप स्वभाव को ही जान रहा हूँ, इसका निरंतर चिंतन, पठन, मनन, जिस भी आधार से जो भी अच्छा लगे, जो रुचिकर लगे, क्योंकि अनादि काल से जीव और पुद्गल, इनका संयोग संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है। हर द्रव्य अपने में अपने से परिपूर्ण शुद्ध है, परंतु एक दूसरे के संयोग में जब आते हैं तब दोनों द्रव्य अशुद्ध बन गए, ऐसा कहा जाता है। जैसे कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, तो कार्मण वर्गणा का अशुद्ध स्वरूप है। भाषा वर्गणा भाषा रूप परिणमित हुई, मनोवर्गणा मन रूप परिणमित हुई। ये सारा अशुद्ध परिणमन उन पुद्गल परमाणुओं का। और जीव जब मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, यह जीव का अशुद्ध परिणमन। अर्थात जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहाँ अशुद्धि है, सीधी सी बात। इसलिए चक्षु अचक्षु दर्शन की शुद्धि होने से मोक्ष का मार्ग दिखाई पड़ता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सारे रागादि कर्ममलों से रहित अपना मबल स्वभाव देखना, देखेंगे तो दिखेगा। और देखने का मतलब 5 इंद्रियों और मन के द्वारा नहीं, क्योंकि इंद्रियातीत है, रूपातीत है, विकल्पातीत है, शब्दातीत है। तो ऐसा ही मैं हूँ, उस हूँ पे जोर लाके अपने स्वरूप का, स्वभाव का स्वीकार करना है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए अनादि काल से पहले कभी अनुभव में नहीं आया कि उसका निर्णय नहीं हुआ। ऐसे अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप ऐसी अपनी आत्मा का आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से, पराशय से निरपेक्ष होकर, अर्थात जब ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लिया तो पर का आश्रय अपने आप छूट ही गया, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे संकल्प विकल्पों के आश्रय से रहित, विषयातीत ऐसा अत्यंत विलक्षण तत्व जो मैं हूँ, अपने होनेपने का स्वीकार भाव और शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यंत शुद्धि को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ करता है। यही एकमात्र पुरुषार्थ है। इसलिए ऐसा जीव निर्विकार चेतनावान होकर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का युगपथ क्षय करके समस्त ज्ञेयों को जानने वाले, 3 लोक 3 काल को, लोकालोक को व्यवहार की अपेक्षा से जिनके ज्ञान में झलकते हैं, जानने में आते हैं, फिर भी निरंतर अपने स्वरूप में, स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में, ज्ञायक भाव में स्थिर रहने वाले, ऐसा जो केवल ज्ञान, जो एक समय की पर्याय मात्र है, उसे यह साधना प्रकट करने में साधक के लिए उपयोगी बनती है। इसलिए अचक्षु दर्शन अर्थात चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों मन द्वारा सामान्यपने देखता है।
जैसे पहले शब्द को ग्रहण करके पीछे शब्द के संबंध का ज्ञान विज्ञान होता है, जब द्रव्य दृष्टि से वस्तु स्वरूप को जान लिया कि द्रव्य स्वभाव से जीव सिद्ध के समान शुद्ध है और पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है, अपने अपने में परिपूर्ण है, शुद्ध है, तो चक्षु इंद्रिय द्वारा जो पौद्गलिक जगत दिखाई देता है यह सब भ्रांति है। ये सारा जगत 5 इंद्रियों से जो कुछ भी जानने में आ रहा है, ये जो जड़ के परिणाम है, पुद्गल के परिणाम है, अपनी जगह अपने से अपने में परिणमित हो रहे हैं। उनकी सत्ता मुझ आत्मा से संपूर्ण निराली है, भिन्न है, न्यारी है, स्वतंत्र है। दोनों द्रव्य संपूर्णतः स्वतंत्र है और अपने से अपने में परिपूर्ण है। इसका स्वीकार, इसका श्रद्धान, ये तो सम्यक दर्शन है। और उसके स्वीकार के अनुसार अपने जीवन का परिवर्तन अर्थात परद्रव्य पर भावों से छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में रमणता का प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ, यही एकमात्र सच्चे साधक की मोक्ष की साधना है। इसलिए बाहर में अनादि से जीव भ्रांति का जीवन जी रहा है, बेहोशी का जीवन जी रहा है। पर को अपना मानकर, पर में मैं मेरापना करके, पर को अपने आप का कर्तृत्व भोक्तृत्वपना स्थापित करके, और जिसका यह भ्रम टूट जाता है, जो वास्तविक परमार्थ सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके अचक्षु दर्शन की शुद्धि हो जाती है। फिर उसे जहाँ तहाँ अपना शुद्ध स्वरूप ही दिखाई देता है। अर्थात जो जानने में आता है वो ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा ज्ञायक भाव ही जानने में आता है कि यही मैं हूँ। और ऐसे जीव आगे बढ़ते हुए शुद्धोपयोग में लीन होकर अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता के आधार पर दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता करते हुए अनंत गुण में समाविष्ट होकर अपने अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व का अनुभव करता है, श्रद्धान करके उसमें लीन होता है, स्थिर होता है। इसलिए आत्मा को ज्ञान और सुख रूप परिणमित होने में इंद्रियादि पर निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। उस स्टेज तक हमें पहुंचना है। आज हमें आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि हमारी इतने पुरुषार्थ करने की अभी शक्ति प्रकट नहीं है। ऐसा शरीर कहें, ऐसे कर्म के उदय कहें जो व्यवहार की अपेक्षा से, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बताया जाता है। इसलिए जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है, ऐसा ज्ञान, और उस जिसका लक्षण अनाकुलता है, इसलिए ज्ञान स्वभाव के लीनता के द्वारा आकुलता का नाश होना। अब यहाँ चिंतन करना कि बाहर के परिणामों से हमें आकुलता कितनी हो रही है, उसमें रुचि कितनी आ रही है, उससे अपने आप को सुखी दुखी हम कितना मान रहे हैं। और ऐसा सुख अनाकुलता वाला, ज्ञान स्वभाव के लीनता वाला, जहाँ किसी से कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं,
जहाँ स्वयं की कोई परद्रव्य पर भावों के प्रति इच्छा नहीं। अब मुझे मोक्ष चाहिए, ये इच्छा भी जहाँ निकल जाती है। इसलिए इच्छाओं का निरोध होना सर्वोत्कृष्ट महान से महातप बताया। और ऐसा तप अनंत गुणा कर्मों के निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए कहा इच्छा निरोधा तपसा और तपसा निर्जरा चो। ऐसा तप, और उसमें ये 12 अर्थात 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप कारणभूत, इनका निरंतर आधार लेकर अपनी साधना में अनवरत आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना है। जितना जीव इसका पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेगा और अपनी साधना में रत रहेगा, उतना जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनेगा। हर जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी बने और साधना में आगे अनवरत बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊँ पद निरवान। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।